हरिः ओम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। कारक प्रकरण का आज 39वां पाठ है। इस वर्ग में हम अष्टाध्यायी क्रम से कारकों का अध्ययन करते आ रहे हैं। शुरू में हमने कारकाधिकार का अध्ययन किया और बाद में क्रम से अपादान, संप्रदान, करण, अधिकरण और कर्मकारक का भी अध्ययन कर लिया। अब केवल कर्तृकारक बचा है, जिसके सिर्फ 2 सूत्र है, स्वतंत्रः कर्ता और तत्प्रयोजको हेतुश्च। इसमें भी तत्प्रयोजको हेतुश्च यह सूत्र सिद्धांत कौमुदी में कारक प्रकरण में नहीं बल्कि णिजंत प्रकरण में पढ़ाया है। लेकिन आता तो यह सूत्र कारकाधिकार में ही है, इसलिए इस पाठ्यक्रम में हम इस सूत्र का अगले पाठ में अवश्य अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज के पाठ में कारक प्रकरण में कर्तृकारक का पहला सूत्र हमें पढ़ना है, यानी कि पहले अध्याय के चौथे पाद का 54वां सूत्र स्वतंत्रः कर्ता। इस सूत्र में 2 पद है, स्वतंत्रः और कर्ता। यह सूत्र कार के इस अधिकार में आता है। यहां अनुवृत्ति कोई है नहीं, तो अधिकार सहित सूत्र बन गया स्वतंत्रः कारकम कर्ता। क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से प्रवृत्त होता है उसे कर्ता कहते हैं। यह इस सूत्र का सामान्य अर्थ है। अब स्वतंत्र रूप से प्रवृत्त होना मतलब क्या? तो आगे जाने से पहले एक बात स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि स्वतंत्र इस शब्द का भाषा में सामान्य तौर पर अर्थ किसी के अधीन न होना, इंडिपेंडेंट, यह लिया जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं भारत देश 1947 में स्वतंत्र हुआ, या फिर देवदत्त स्वतंत्र रूप से रहता है, मतलब कि किसी और के साथ नहीं रहता। लेकिन स्वतंत्र इस शब्द का इन वाक्यों में जो अर्थ हम लेते हैं वह अर्थ इस सूत्र में प्रयुक्त नहीं है। अगर ऐसा अर्थ होता तो देवदत्तः पचति इस वाक्य में देवदत्त इस पदार्थ की कर्तृ संज्ञा हो ही नहीं पाती, क्योंकि देवदत्त स्वतंत्र रूप से, यानी कि चावल, अग्नि, स्थाली इत्यादि साधनों की मदद के बिना पचन क्रिया कर ही नहीं सकता। पचन क्रिया के लिए देवदत्त को अन्य साधनों की मदद अवश्य ही लेनी पड़ती है। इसलिए अगर स्वतंत्र कर्ता इस सूत्र के आधार पर देवदत्त की कर्तृ संज्ञा हमें करनी है, तो स्वतंत्र इस शब्द का इंडिपेंडेंट, किसी के सहाय के बिना, यह अर्थ यहां लेना उचित नहीं होगा। तो फिर स्वतंत्र इस शब्द का अर्थ क्या लेना है? तो यहां काशिकाकार बताते हैं स्वतंत्रः इति प्रधानभूतः। इसका क्या अर्थ है? तो जैसा कि हम कई बार देख चुके हैं, क्रिया की सिद्धि में बहुत सारे कारकों का योगदान होता है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक कारक की प्रधानता रहती है। प्रधानता मतलब क्या? तो एक उदाहरण देता हूं। जैसे कि हमारी सांसद में कई सारे मंत्री होते हैं, लेकिन उनमें से एक प्रधानमंत्री होता है जो कि सारे मंत्रियों को लेकर सरकार चलाता है। उसी तरह से सारे कारकों में से वो कारक जो अन्य कारकों को साथ में लेकर क्रिया को पूरा करता है उसको प्रधान कारक बोलते हैं।
जैसे कि पचन क्रिया में उस पचन क्रिया को करने वाला देवदत्त यही प्रधान कारक है, क्योंकि ओदन, अग्नि, महानस, स्थाली इन सब को साथ में लेकर देवदत्त ही पचन क्रिया करता है। कैसे? तो देवदत्त ही महानस में जाएगा, देवदत्त ही चावल लेगा, देवदत्त ही पतीले में उनको रखकर धोएगा, फिर देवदत्त ही उसी पतीले को पानी और चावल के साथ चूल्हे पे चढ़ाकर अग्नि प्रज्वलित करेगा, वगैरह वगैरह। अगर देवदत्त नहीं है तो इनमें से कुछ भी काम नहीं हो पाएंगे। यानी कि एक देवदत्त ही है जो इन अन्य कारकों को साथ में लेकर इष्ट फल तक, यानी कि ओदन की विकृति तक पहुंच सकता है। इसीलिए पचन क्रिया में देवदत्त को प्रधान माना जाता है और इसी को स्वतंत्र भी कहते हैं। इसलिए काशिकाकार बोलते हैं स्वतंत्रः इति प्रधान भूतः। और ऐसे प्रधान कारक की प्रस्तुत सूत्र से कर्ता यह संज्ञा होती है। अब कर्तृ संज्ञा होने के बाद इस कर्ता के निर्देश के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तो जैसे कि हमने इस पाठ्यक्रम के बिल्कुल शुरू की कक्षा में पढ़ा है, अगर कर्ता अभिहित है तो कर्तृसंज्ञक शब्द की प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति होगी। जैसे कि देवदत्तः पचति। और अगर कर्तृ संज्ञा अभिहित नहीं है तो फिर उसकी अनभिहिते इस अधिकार में आने वाले कर्तृकर्णयोः तृतीया इस सूत्र से तृतीया विभक्ति हो जाएगी। जैसे कि देवदत्तेन पच्यते। आगे चलते हैं। अब यहां एक विशेष बात हमें जाननी है। क्रिया से संबंधित जो भी सारे कारक है उनमें से प्रधान कारक कौन सा है, यानी कि उनमें से कर्तृ संज्ञा किसको दी जाएगी, यह बात कई बार हमारी विवक्षा पर भी निर्भर करती है। ऐसा क्यों हो सकता है? तो क्रिया के कई सारे भिन्न भिन्न पहलू होते हैं और हम किस पहलू से उस क्रिया को देखते हैं उस पर भी किस कारक की प्रधानता होगी, ये बात निर्भर करती है। कारकाधिकार का जो पहला सूत्र कारके, इसके भाष्य में महर्षि पतंजलि यही बात स्पष्ट करते हैं। वो बोलते हैं सिद्धम तु प्रतिकारकम क्रियाभेदात पचादीनाम कर्ण अधिकरणयोः कर्तृभावः। प्रतिकारकम यानी कि हर कारक के नजरिए से, क्रियाभेदात यानी कि क्रिया कुछ अलग सी प्रतीत होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ध्यान से सुन लेना। हर कारक के नजरिए से क्रिया कुछ अलग सी प्रतीत होती है। जैसे कि देवदत्त बोलेगा कि मैंने पतीले में चावल रखकर उसको अग्नि पर चढ़ाकर चावल पका दिए, लेकिन अग्नि की दृष्टि से देखेंगे तो अग्नि बोलेगा मैंने ईंधन चलाया और मुझ पर बैठे हुए चावल मैंने पका दिए। उसी तरह से शायद स्थाली यानी कि पतीला बोलेगा मैंने 2 किलो चावल अपने अंदर समेटकर कच्चे से पक्के कर दिए। इस तरह से अलग अलग कारक अपने नजरिए से क्रिया को अलग अलग रूप से देखते हैं और उनके अपने अपने नजरिए में वही कारक प्रधान होते हैं। यही बात
कारके इस सूत्र में भाष्यकार उदाहरणों के साथ स्पष्ट करते हैं। सिद्धम तु प्रतिकारकम क्रियाभेदात् पचादीनां करणाधिकरणयोः कर्तृभावः। क्रिया को देखने का नजरिया बदल जाने से करण या फिर अधिकरण कारक का भी कर्तृत्व संभव है। कैसे? तो भाष्यकार यहाँ उदाहरण देते हैं। अधिश्रयण उदकासेचन तंडुलावपन एधोपकर्षण आदि क्रियाः कुर्वन् एव देवदत्तः पचति इति उच्यते। तत्र तदा पचिः वर्तते एषः प्रधानस्य कर्तुः पाकः। पतीला चूल्हे पे चढ़ाना, चावल को भिगोना, चावल को पतीले में रखना, ईंधन प्रज्वलित करना इत्यादि क्रिया करने वाला देवदत्त प्रधान है, यह मानकर उसकी कर्तृ संज्ञा अवश्य हो सकती है। लेकिन द्रोणं पचति आढ़कं पचति इति संभवन क्रियां धारण क्रियां च कुर्वती स्थाली पचति इति अपि उच्यते। तत्र तदा पचिः वर्तते एषः अधिकरणस्य पाकः एतत् अधिकरणस्य कर्तृत्वम्। एक द्रोण चावल धारण करके पका दिए, ऐसा चिंतन करने पर स्थाली पचती यह प्रयोग भी संभव है और यहाँ अधिकरण का यानी कि स्थाली का कर्तृत्व माना जा सकता है। उसी तरह से एधाः पक्ष्यन्त्याः विक्लित्तेः ज्वलिष्यन्ति इति ज्वलन क्रियां कुर्वन्ति काष्ठानि पचन्ति इत्युच्यते। तत्र तदा पचिर्वर्तते एषः करणस्य पाकः एतत् करणस्य कर्तृत्वम्। जब तक चावल पक न जाए तब तक अग्नि देने वाले काष्ठ ही वस्तुतः चावल पकाने की क्रिया करते हैं, ऐसा मानने से अग्नि ही पचती यह प्रयोग भी संभव है। इस तरह से करण और अधिकरण की स्वतंत्रता यानी कि प्रधानता को मानकर उनका भी कर्तृत्व माना जा सकता है। आगे भाष्यकार अपादान का भी कर्तृत्व दर्शाते हैं। बलाहकः विद्योतते, बादल चमकता है। असल में बादल से निकलने वाली बिजली चमकती है, तो बादल की अपादान संज्ञा होनी चाहिए। बलाहकात विद्युत विद्योतते, यह प्रयोग भी हमने अपादान कारक के अध्ययन के समय देखा है। लेकिन बादल स्वयं ही एक दूसरे से टकराकर चमकते हैं, ऐसे नजरिए से देखने पर बलाहकः विद्योतते यह प्रयोग भी हो सकता है। इस तरह से किसी भी कारक की कर्तृ संज्ञा अवश्य हो सकती है, यानी कि कर्तृ संज्ञा किसकी हो, ये क्रिया को हम कौन से अर्थ से ले रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं, इस पर यानी कि हमारी विवक्षा पर निर्भर है। और यही कारण है कि स्वतंत्र कर्ता इस सूत्र के काशिका और कौमुदी दोनों ही व्याख्यानों में विवक्षित इस शब्द का प्रयोग किया है। इस विषय को न्यासकार बड़े ही ढंग से स्पष्ट करते हैं। यद्यपि क्रिया सिद्धौ सर्वेषां व्यापारः तथापि स्वातंत्र्यं यस्य विवक्षते स एव स्वतंत्रः इति उच्यते नान्यः। जिसका स्वातंत्र्य हमें विवक्षित है वही स्वतंत्र कहलाएगा और उसी की कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। अब व्याख्यान देख लेते हैं।
पहले काशिका। काशिकाकार बोलते हैं, स्वतंत्रः इति प्रधानभूतः उच्यते। स्वतंत्र इस शब्द से प्रधान कारक का निर्देश होता है। यहाँ स्वतंत्र इस शब्द में तंत्र ये एक शब्द छिपा हुआ है। इस तंत्र शब्द के कई सारे अर्थ हैं। अमरकोश में पंक्ति है, तंत्रम प्रधाने सिद्धांते सूत्रवाये परिच्छदे। इस पंक्ति में निर्दिष्ट पहला अर्थ प्रधान यानी कि मुख्य, इस अर्थ का इस सूत्र में ग्रहण किया जाता है। यही बात भाष्यकार भी स्पष्ट करते हैं, तद यहाँ प्राधान्ये वर्तते तंत्र शब्दः तस्य इदं ग्रहणम। और इसी को पदमंजरीकार आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं, स्व आत्मा तंत्रम प्रधानम अस्य स्वतंत्रः इति। स्व इस शब्द का अर्थ है आत्मा, यानी कि कारक का खुद का निर्देश, और तंत्र यानी कि प्रधान। तो जिस कारक की अपनी प्रधानता हो वह कारक स्वतंत्र इस नाम से निर्दिष्ट होता है और प्रस्तुत सूत्र से उसी की कर्तृ संज्ञा होती है। इसी बात को काशिकाकार विस्तार से बताते हैं, अगुणभूतः यः क्रिया सिद्धौ स्वातंत्र्येण विवक्ष्यते तत्कारकं कर्तृसंज्ञं भवति। काशिकाकार ने यहाँ अगुणभूत इस शब्द का प्रयोग किया है। न गुणभूतः इति अगुणभूतः, इस तरह से यहाँ नए तत्पुरुष समास है। गुणभूत मतलब कि आश्रित, किसी अन्य को प्रधान मान के उसके आधिपत्य में रहने वाला। जो कारक ऐसा नहीं है, यानी कि गुणभूत नहीं है, यानी कि अन्य कारकों पर आश्रित नहीं है, बल्कि ऐसा है कि जिस पर अन्य कारक आश्रित होते हैं वह अगुणभूत या फिर प्रधान भूत कहलाता है, और इसी कारक की कर्तृ संज्ञा होती है। अगुणभूतः यः क्रिया सिद्धौ स्वातंत्र्येण मतलब कि प्राधान्येन विवक्ष्यते तत्कारकं कर्तृसंज्ञं भवति। यहाँ ये भी बात ध्यान में रख लो कि काशिकाकार विवक्ष्यते इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जिस कारक को प्रधान मानकर व्यवहार होता है वही कारक कर्तृसंज्ञक होता है। यह इस वाक्य का सार है। आगे काशिकाकार उदाहरण देते हैं, देवदत्तः पचति। यहाँ पाक क्रिया करने वाला देवदत्त प्रधान माना गया है। स्थाली पचति, यहाँ चावल को पकाने वाला पतीला प्रधान माना गया है। इसी तरह से विवक्षा के बल पर भिन्न भिन्न कारकों का कर्तृत्व संभव है। यही काशिकाकार का यहाँ आशय है। आगे काशिकाकार कर्तृ संज्ञा कहाँ कहाँ प्रयुक्त होती है ये बताते हैं। कर्तृ प्रदेशाः कर्तृकरणयोस्तृतीया इत्येवम् आदयः। कर्तृकरणयोस्तृतीया कर्तृकर्मणोः कृति कर्तृकरणे कृता बहुलम धातोः कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां वा। इस तरह से कई सारे सूत्रों में कर्तृ संज्ञा का प्रयोग किया हुआ दिखाई देता है। सिद्धांत कौमुदी देखते हैं, बस एक ही पंक्ति है, क्रियायां स्वातंत्र्येण विवक्षितः अर्थः कर्ता स्यात्। क्रिया में जिस अर्थ की स्वतंत्रता से विवक्षा होती है वह अर्थ कर्तृसंज्ञक होता है। अब इसका उदाहरण यहाँ कौमुदीकार ने कुछ नहीं दिया है, लेकिन आगे
कर्तृकर्णयोस्तृतीया, इस सूत्र में कौमुदीकार रामेण बाणेन हतो वाली यह उदाहरण देते हैं। यहाँ राम इस पदार्थ की प्रधानता को स्वीकार कर उसकी कर्तृ संज्ञा और उसके कारण तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके दिखाया है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए सिद्धांत कौमुदी की लक्ष्मी व्याख्या में बोला गया है, प्राण वियोगानुकूल व्यापारार्थ हन धातु वाच्य व्यापाराशयत्वेन राम शब्दार्थस्य स्वतंत्र कर्ता इति कर्तृसंज्ञा तद्वाचकात् राम शब्दात् कर्तरी तृतीया। हन धातु का प्राण वियोगानुकूल व्यापार मतलब कि धनुष्य निकालना, उस पर बाण को चढ़ाना, प्रत्यंचा खींचना और बाण को निशाने पर छोड़ना, यह सब व्यापार जब लिया जाता है तब उस व्यापार को करने वाला यानी कि व्यापार को आश्रय देने वाला यानी कि राम, यही स्वतंत्र कर्ता इस सूत्र से कर्तृसंज्ञक कहलाता है। और फिर वाक्य में अन्य किसी भी शब्द से यानी कि इस उदाहरण के संदर्भ में हतहा इस कृदंत से अनभिहित होने के कारण उस कर्तृ संज्ञा के निर्देश के लिए उसके वाचक शब्द की तृतीया विभक्ति होती है, जिससे रामेण हतहा यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। इस तरह से यहाँ स्वतंत्र कर्ता इस सूत्र का व्याख्यान समाप्त हो गया।